हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ। जैसा कि आप जान रहे हो वही चल रहा है इस समय। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.2 और हमने 6.2 के कुछ क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में कर लिए थे, लेक्चर 3 में, ठीक है ना। तो आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। 6 पे 5 तक हमने कर लिए हैं, 6 पे चलेंगे। तो अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देख के आए हो तो देख लो, ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर नहीं देखना चाहते हो तो मैं थोड़ा मोड़ा हिंट कर देता हूँ। कोई फंक्शन मतलब कि हम बिना ग्राफ ड्रा करे हम बताना चाहते हैं कि फंक्शन ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, यानी कि फंक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो हमने बताया था आपसे कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, अगर यह पॉजिटिव आएगा तो बताएगा इंक्रीजिंग है, अगर निगेटिव आएगा ये बताएगा डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दो बातें होती हैं। इसी में स्ट्रिक्टली होता है कि किसी में होता है केवल इंक्रीज होता है। स्ट्रिक्टली ऐसा होता है जहाँ पे फंक्शन लगातार ऊपर जा रहा होता है। आप उसके बारे में बेहतरीन ढंग से जानते हो, ठीक है ना। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे ऐसे भी कहते हो, एफ डैश एक्स भी कहते हो, यानी एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा तभी तो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तब नेगेटिव होगा, यानी कि इसका मान -2 -3 होगा। अच्छा, ये जो है ना, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब यहाँ पे अगर मैं बराबर लगा दूं तो यह केवल इंक्रीज है, क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स बराबर 0 भी शामिल हो गया। ऐसे वाला देखो, अगर पीछे का लेक्चर देख के आया हो तो आपको प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। देखो ये इंक्रीज तो है ही, लेकिन इसी में इंक्लूड हो गया ना, ये पॉइंट भी इंक्लूड हो गया, ये वाला भी, कि यहाँ पे y में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। अगर x है y है तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो इंक्लूड हो गया यह भी, यानी कि क्या केवल इंक्रीज है। अगर ये हटा दिया जाए तो फंक्शन ऐसे भागेगा, मतलब कि ऐसे भागेगा। ये क्या हो जाएगा, केवल स्ट्रिक्टली यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, बड़ा है 0 से, हर जगह बड़ा है 0 से, ऊपर भाग रहा है, ठीक है ना। नहीं, पॉजिटिव हर जगह आएगा, स्लोप हर जगह वैसा रहेगा। थीटा मतलब कि स्लोप मतलब क्या, थीटा जो होगा वहाँ पे 90 से कम होगा, tan थीटा आप जानते ही हो सारा खेल। तो अगर यहाँ पे मैं ही बताना चाहता था आपसे, अगर इक्वल लग जाएगा तो इंक्रीज बस है, अगर ये नहीं लगेगा तो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। हालांकि आपकी हिंदी वाले बुक में तो कहीं स्ट्रिक्टली का वर्ड यूज ही नहीं है, वो इंग्लिश वाले में है। तो यहाँ भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज है, अगर ये लगा दोगे तो केवल डिक्रीज है, ठीक है ना। तो उसमें अभी शामिल हो जाएगा कि एफ डैश एक्स 0 के बराबर भी है, अभी शामिल हो जा रहा है। तो दो बातें आप ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फंक्शन में कई जगह इंक्रीज होता है, कई जगह डिक्रीज होता है। जब एक ही फंक्शन में कई जगह इंक्रीज होने लगे, कई जगह डिक्रीज होने लगे, तो दैट टाइम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं कि उसके अगल बगल कहाँ इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो आप जानते हो वही इसमें करना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में अंतराल ज्ञात करो जिसमें निम्नलिखित फलन एफ वर्धमान या ह्रासमान है। अंतराल ज्ञात करना है। चलो, सबसे पहले वर्धमान या ह्रासमान के लिए हम कहेंगे डिफरेंशिएट। यही तो हेल्प करता है हमारी, बहुत बढ़िया हेल्प करता है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो क्या पा जाओगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x + 2। अवकलन करोगे तो इतना हो जाएगा। अब ये तो x पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड करने का मतलब क्या, अब कैसे बताएंगे कि इस अंतराल में फंक्शन वर्धमान है किसमें ह्रासमान है। तो हम यहाँ पे करते हैं क्या, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। पहले क्रिटिकल पॉइंट खोजेंगे, मतलब कि ऐसा बिंदु जहाँ पे एफ डैश एक्स 0, फिर उसके अगल बगल चेक करेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी कि 2x + 2 बराबर 0, x इज इक्वल टू -1। मिल गया -1 हमको। अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे -∞, यहाँ पे इनफाइनाइट। यहाँ पे -1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, रख के देख लो, -1 0 हो जाएगा। ये हमको मिल गया क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन का। अब क्या करेंगे, अब हमको 2 अंतराल मिला, हम यहाँ पे फिर बनाएंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरवल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। हम एफ डैश एक्स के मान से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल इसके चिन्ह से है, प्लस है कि माइनस है। और यहाँ पे लगा दो नेचर, यानी कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा।
तो इंटरवल कौन कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक। अब यहाँ पे सोच रहे होगी सर यहाँ पे ओपन लगाएं कि क्लोज लगाएं, तो -1 तो लेना नहीं है। -1 क्यों लोगे, -1 नहीं लेना है क्योंकि उस पर 0 हो रहा है और हमको क्या ढूंढना है, केवल वर्धमान और ह्रासमान ढूंढना है। इसे ही कह सकते हो स्ट्रिक्टली, यानी कि यहाँ अभी बता रहे हैं आपको, ये देखो यहाँ पे क्लोज लगा दिया, ओ सॉरी ओपन लगा दिया, -1 नहीं है, -1 पे तो 0 हो रहा है ना। अब इसके बीच कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे लिख लो कि f' क्या है, f' बराबर 2x + 2 है। इनके बीच में कोई वैल्यू ले लो तो इनके बीच में आएगा आपका -2 आ सकता है, कोई भी कहीं से भी टेकअप कर लो। -2 ले लोगे तो ये हो जाएगा f' बराबर -4 + -2 आएगा, ये निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब क्या, यानी कि फंक्शन क्या कर रहा है, नेचर में डिक्रीज कर रहा है। यानी कि इस वाले अंतराल में -इनफाइनाइट से -1 तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। ध्यान देना, ऐसे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है यहाँ तक। अभी यहाँ पे देखने इसके बाद क्या होता है, अब -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट को हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, यहाँ पे -1 हमको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इस पे 0 हो रहा है, हमको ढूंढना है क्या, केवल वर्धमान और केवल ह्रासमान। यहाँ पे कह सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर सकते हो, इसीलिए -1 नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा f'(x), कोई वैल्यू ले, 0 ले लो, इसके बगल में 0 आएगा ना, तो 0 ले +2 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ गया, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। यानी कि फंक्शन का अगर ग्राफ बना कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे बराबर होगा, फिर क्या करेगा, उठने लगेगा यहाँ तक। लो ऐसे बना फंक्शन, एक मतलब कि मैंने एक मॉडल दिया आपको कि ऐसे बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, फिर यहाँ पे बराबर हो रहा है कुछ देर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक -इनफाइनाइट से लेके -1 तक, जबकि -1 इंक्लूड नहीं है, तब तक फंक्शन इंक्रीज कर डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। फिर -1 से लेके इनफाइनाइट तक फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। बट क्या करोगे, यहाँ पे क्या लेना है आपको, -1 को नहीं लेना है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। अगर सपोज कर रहे हो कि -1 ले लिया जाए तब भी कोई बात नहीं है, -1 ले लोगे तो यहाँ पे क्या इंक्रीज ही लिखोगे, ऐसा ही है। अगर ये लिखोगे, अगर ये ब्रैकेट ही लगाओगे कि ये नहीं इंक्लूड है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लगा दोगे। हालांकि आपके बुक में स्ट्रिक्टली की बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है, आपके बुक में स्ट्रिक्टली पे जोर नहीं दिया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कब स्ट्रिक्टली लगाना है। मान लो कभी बाई द वे इंग्लिश की बुक आपके सामने पड़ जाए तो करना कुछ नहीं है, आपको एक क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। अगर क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, अगर क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा तब केवल इंक्रीज या डिक्रीज लगाओगे, और अगर क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है तो क्या लगाओ, अरे क्या बोला मैंने यार, अगर ए वाला इंक्लूड हो जाएगा तो क्या लगाओगे, केवल इंक्रीज या डिक्रीज, और अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज लगा दोगे, ठीक है ना। तो वो तो क्या, यानी कि इस वाले में फलन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस वाले में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपकी मतलब कि बुक में सीधे लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ ए वाला बताएगा ह्रासमान, ए वर्धमान, बस इतना बस लिखा होगा, तो परेशान न होना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है इसका। तो स्ट्रिक्टली वर्ड से आप परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली मतलब कंटिन्यूअस होता है कि लगातार पढ़ रहा है, और कुछ नहीं होता है। अब इसका दूसरा वाला देखो जरा, तो इसका दूसरा वाला पार्ट है f(x) = अब हम चर्चा स्ट्रिक्टली की नहीं करेंगे, सीधे सवाल लगाते हैं। 10 - 6x - 2x का स्क्वायर, चलो चालू करते हैं। पहले अवकलन निकालोगे, ऊपर लिख लेना, ये हो जाएगा 0 - 6 - 4x हो जाएगा ना। हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -6 - 4x बराबर 0। एक मिनट, हम देखना चाहते हैं कि आप क्या सही से देख पा रहे हो, तो आप सही से देख पा रहे हो। चलो शुरू करते हैं यहाँ तक। ये हो जाएगा -4x = 6 हो जाएगा, x बराबर -3/2 हो जाएगा। बस क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, नंबर लाइन ड्रा करो। हमारा अभी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा -3/2, यानी कि यहाँ पे f'(x) 0 रख के देख लो, 0 पा जाओगे।
अब ए हमारा फिर वही लिखेंगे यहाँ पे इंटरवल और यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यानी कि यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है -6 -4 x, और यहाँ पे नेचर बहुत आसान है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। इंटरवल आपको दो मिले, -∞ से -3/2 तक और -3/2 से इनफाइनाइट तक। इसको लेना नहीं है क्योंकि इसको ले लोगे तो हम वर्तमान राशमान केवल वर्तमान केवल राशमान बताना है। इस यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे क्लोज मत लगाना भाई, क्लोज लगा दोगे तो यह भी शामिल हो जाएगा तो वहाँ 0 हो जाएगा आकर के, फिर वहाँ से पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमेशा यहाँ पे ओपन लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस पे वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, इसको हमको नहीं लेना है। चलो अब इनके बीच में कोई पॉइंट टिकअप कर लो, ये लगभग 1.5 है, 1 पॉइंट इधर -2 पा जाओगे, -2 रख लो जरा तो एफ डैश एक्स बराबर, जब -2 रखोगे -6 +8, यानी कि +2 आएगा। नहीं अरे भाई -2 रखोगे तो +8 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है यार। पॉजिटिव का मतलब क्या, ए इंक्रीज करेगा, इस वाले में इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ऐसे। और उसके बाद इनके बाद कोई पॉइंट बढ़िया सा 0 मिलता है बढ़िया, तो एफ डैश 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो चेक करो किस पॉइंट पर, 2 पर, -2 पर 0 लिख लोगे तो -6 आएगा, जो कि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या, ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ से फंक्शन क्या करना शुरू कर दिया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या है 0 है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उसको शामिल कर लोगे तब फिर पूरे की बात करना शुरू कर दोगे। यहाँ से केवल यहाँ तक, इस पॉइंट को छोड़ के फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हो गया, ख़त्म हो गया, बस यही होता है। इंटरवल बस आपको ढूंढना है, इंटरवल निकालने के लिए यही सब करना पड़ेगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 3rd नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या कहता है। इसके कुल 5 पार्ट हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। 3rd कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1। फिर आप निकालोगे सॉल्यूशन में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6x² -18x -12। ये हो जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, -6 का, अरे -6x² -18x -0 के बराबर होना चाहिए। -6 कॉमन ले लो, x² + 3x + 2 = 0, ठीक है ना। यही होएगा, चिन्ह पर से एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, हाँ चिन्ह सही है। और यहाँ पे हम करेंगे -6, इसको तोड़ेंगे तो आएगा आपका x + 2 और x + 1 = 0 आएगा। -6 कभी 0 के बराबर होगा नहीं, और हो जाएगा x बराबर -2 x बराबर -1। 3 पॉइंट हमको मिल गया, कोई बात नहीं। क्रिटिकल पॉइंट 3 लोग मिले हैं, नंबर लाइन ड्रा कर लो, -∞ से +∞। और 3 पॉइंट का है तो है ही नहीं, 2 पॉइंट मिले हैं, एक -2 और एक -1, यानी कि इंटरवल 3 मिला आपकी बार। अब इंटरवल नोट कर लो कौन कौन सा है, एक -∞ से लेकर के -2 तक है, और एक -2 से लेकर के -1 तक है, और एक -1 से इनफाइनाइट तक है। 3 इंटरवल है आपके पास। और यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर क्या दिया यहाँ पे, निकाले अभी -6x² -18x -12। यहाँ पे नेचर लिख लो कि यहाँ पे इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। यहाँ से यहाँ तक आप कोई पॉइंट -3 ले सकते हो। मान लो यहाँ पे x बराबर -3 ले लिया जाए, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस का -54 माइनस प्लस से प्लस का हो जाएगा 18 -12, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, नहीं यहाँ पे डिक्रीज करेगा, बस हो गया डिक्रीज का। वहाँ पे स्ट्रिक्टली लगा सकते हो कि इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है ना, अगर अंग्रेजी में लिखते हो तब। तो इसलिए चेक कर लेते हैं, -2 और -1 के बीच में आप पाओगे 1 2, यानी कि 1.5 पा जाओगे। नहीं 1.5 का मतलब क्या, -3/2 पा जाओगे।
माइनस का 3/2 यानी कि x बराबर यहाँ पे ले लो माइनस का 3/2 और यहाँ पे पुट कर लो -6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 -18 गुड़े -3/2 -12 ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा -27/2 और हो जाएगा 2 9 यानी कि प्लस का 27 माइनस का 12 ए हो जाएगा आपका 27 यानी कि माइनस का 36.5 माइनस का 12 माइनस प्लस का 27 ये 25 और ये प्लस 27 है माइनस का 25.5 27 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा बढ़ेगा और x बराबर यहाँ पे देखो बढ़िया सा 0 मिलता है 0 ले लिया जाएगा यहाँ पे 0 ले 0 0 हो जाएगा माइनस का यानी कि माइनस का 12 बचे यानी कि नेगेटिव आएगा। हमको केवल चिन्ह देखना है डिक्रीज करेगा बस हो गया ठीक है ना। तो इस वाले अंतराल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इस वाले में फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इस वाले में क्या कर रहा है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। आपकी किताब वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी हम लोग अंतराल बस लिखते हैं किताब वाले लिखते हैं कि जब देखो इधर से यहाँ से यहाँ वाले में फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है यानी कि x का मान जब छोटा है -2 से इधर सब छोटे लोग मिलेंगे ना तो -2 सब लोग छोटे इधर मिलेंगे तब फंक्शन क्या करेगा डिक्रीज करेगा ऐसे लिख सकते हो। और जब x का मान बड़ा है -2 से इस वाले अंतराल के लिए और छोटा है -1 से x का मान बड़ा है -2 से यानी कि इधर बड़े मिलेंगे और इधर छोटे मिलेंगे x का मान छोटा है तब फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। लो इसको क्या लिखोगे जब x का मान बड़ा है -1 से इधर राइट हैंड की ओर अगर इस पॉइंट पे आपने उंगली रखा तो इसके राइट हैंड की ओर सब लोग बड़े मिलेंगे यानी कि इसके राइट हैंड की ओर जा रहे हो तो जब x का मान बड़ा है -1 से तब क्या कर रहा है फंक्शन तब भी डिक्रीज कर रहा है। ऐसे भी लिख सकते हो आपकी मर्जी कैसे आप लिखना पसंद करते हो ठीक है ना। ऐसे लिख लो ये आसान है आप समझ में आ रहा है ना बस इतना सही करना है। और हम चलते हैं 6 क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसका 4 देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x बराबर ये हो जाएगा 6 का 0 -9 a -2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट -9 -2x बराबर 0 x बराबर हो जाएगा माइनस का 9/2 क्योंकि इधर जाएगा प्लस से फिर माइनस दे देगा -9/2 हो जाएगा। फंक्शन अरे ये नंबर लाइन फिर बढ़ गया इंटरवल हमको मिल गया -∞ से -9/2 तक फिर 9/2 से +∞ तक यहाँ पे साइन ऑफ f डैश x हो जाएगा और यहाँ पे f डैश x डिफाइन किससे है यहाँ पे देखो जरा माइनस का 9 माइनस का 2x यहाँ पे नेचर लिख लो आप ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट ले लो लगभग 4.5 है यहाँ पे माइनस का 5 ले सकते हो तो x बराबर माइनस का 5 ले लो तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये प्लस का 10 यानी कि ये प्लस का 1 आएगा ये पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज होता है इस वाले में इंक्रीज करेगा। और जब x का मान इधर 0 ले लो सबसे बढ़िया 0 मिलता है 0 ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 9 यानी कि नेगेटिव आएगा यानी कि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ठीक है ना। यानी कि -∞ से -9/2 वाले में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लगा सकते हो क्योंकि इंक्लूड नहीं हुआ है अगर इंक्लूड कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी तुम्हारे बुक में वो दिया ही नहीं है तो खाली आप लिखो इंक्रीज डिक्रीज लिखो ठीक है ना। तो ये ओवर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 5 वाले पोर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 देखो बच्चों ये कह रहा है कि यही दिया है तो f डैश x दो फलन है पहला फलन दूसरा फलन गुणा वाला एक बार अंक मिला लेते हैं बड़ा मिस होता है कभी कभी। प्रथम फलन लिखोगे प्रथम फलन अगर आपको फार्मूला पता है तो सेकंड का अवकलन यानी कि 3x - 3 का होल स्क्वायर x अगर फिर वही आ जाएगा 1 आ जाएगा कोई फायदा नहीं फिर प्लस सेकंड फलन पहले का अवकलन यानी कि 3 पहले x पे n से हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर फिर इसका करोगे तो फिर 1 आ जाएगा यानी कि इसका मतलब आपका ये हो जाएगा देखो x + 1 यहाँ पे हम कह सकते हैं
एक्स प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर कॉमन ले ही लिया जाए और यहाँ से एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या 3 भी कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा और प्लस एक्स माइनस 3 बचेगा, बस हो गया नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इतनी ये देखो एक्स 2x माइनस और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 2 हो जाएगा, फिर 2 कॉमन हो जाएगा यार यहाँ पे, तो 2 कॉमन तो 2 यहाँ गुणा कर लो 6 हो जाएगा, 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 बचेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसके बराबर 0 करोगे, लिख देता हूँ मैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। 6 0 के बराबर कभी होगा नहीं, सब गुणा के रूप में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जब 0 करोगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 1, जब और तीसरी बात जब यहाँ पे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स बराबर पाओगे प्लस का 3 पाओगे, यहाँ पे जब एक्स माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो एक्स का मान 1 पाओगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबको 0 के बराबर कर दिया, ये अभी 0, ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, ये होगा तो ये वैल्यू देगा, या होगा तो ये वैल्यू देगा, या होगा तो ये वैल्यू देगा, बस हो गया। हमको 3 पॉइंट मिले हैं, एक्स बराबर -1 3 और 1, अब इसको मिटा देते हैं, जुट्टे में जगह घेरा है, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, वो तो आपको करना है। अब हम चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, मतलब कि अब एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इसको बांटेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इधर पड़ेगा -1 और यहाँ पड़ेगा 1 सीरीज में, ऐसा नहीं कि यही उतार दो, 3 यहाँ थोड़ी पड़ेगा, 3 1 के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे इंटरवल, कौन कौन सा इंटरवल पाए हो आप, पाए हो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक, दूसरा इंटरवल क्या है -1 से 1 तक, तीसरा क्या है 1 से लेकर 3 तक, चौथा क्या है 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 4 इंटरवल आपके पास हैं। और यहाँ पे साइन ऑफ, ओहो मिटा दिया नहीं, साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x पता नहीं कितना आया था ना, f डैश x इज इक्वल टू 6 आया था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर आया था और x माइनस 1 आया था, ठीक है ना, यही आया था, हमको याद है, तभी तो 3 पॉइंट पे आए थे। अब यानी कि यहाँ पे अब इसके लिए कोई चीज़ रखो, इधर मान लो माइनस का 2 ही रख लेते हैं, यहाँ पे इनके बीच में कोई चीज़ रख लो, वहाँ पे चिन्ह बस देखना है कि क्या चिन्ह दे रहा है। तो ये हो जाएगा -2 अगर ले लेते हो तो 6 -2 + 1 का स्क्वायर -2 - 3 का स्क्वायर -2 - 1, यानी कि हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका, कुछ भी करोगे तो पॉजिटिव, स्क्वायर अभी पॉजिटिव लेकिन यह नेगेटिव देगा हर बार, इधर हर बार नेगेटिव देगा, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा हमेशा। चेक करके आप देख लेना यहाँ पे गुणा भाग करके, लेकिन आप ये अभी देखो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर लगा है, लेकिन यह तो हमेशा नेगेटिव होगा ना, यहाँ से कोई वैल्यू रख लोगे तो ये नेगेटिव, ये लास्ट में क्योंकि गुणा है नेगेटिव ही देगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे नेचर में कि इस वाले इंटरवल में क्या कर रहा है फंक्शन, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब इस वाले में आओ -1 से लेके 1 तक, यहाँ पे आप क्या रखना चाहोगे, 0 इसके बीच में मिलेगा, 0 सबसे अच्छा पॉइंट होता है, तो देखो 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 6, 0 + 1 का स्क्वायर 1, 0 - 3 ये हो जाएगा 9, 0 - 1, यहाँ भी तो हो रहा है कि देखो सब गुणा करोगे प्लस आएगा फिर माइनस बना देगा, यहाँ भी नेगेटिव दे रहा है, यानी कि इसमें भी फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 1 2 3 में आओगे तो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा तो देखो ये तो हमेशा, ये भी पॉजिटिव हमेशा होंगे, और ये 2 देखो अब इनके बीच में कोई फंक्शन 0.2 मिलेगा, तो 2 से घटाओगे या कुछ भी मिलेगा 1 से ज़्यादा मिलेगा, घटाओगे तो प्लस आएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप पॉइंट रख के चेक कर लो आराम से, कोई मना नहीं करना है। अब यहाँ पे भी 3 से बड़ा, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ा कोई पॉइंट रखोगे फिर पॉजिटिव होगा, टोटल पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी क्या करेगा फंक्शन, इंक्रीज करेगा। सारे आपको इंटरवल मिल गया, ठीक है ना, सारे इंटरवल में इंक्रीज डिक्रीज सब मिल गया आपको। इनमें इस वाले में डिक्रीज कर रहा है, इस वाले इंक्रीज कर रहा है, हो गया काम खत्म हो गया। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट, कह रहा है सिद्ध करो कि y बराबर कोई फंक्शन है, y को या एफ एक्स को बात एक ही है, x ग्रेटर -1 अपने संपूर्ण प्रांत में वर्तमान है। प्रांत मतलब डोमेन, यही है डोमेन इसका डोमेन यही है कि इसी में चेक करना है आपको, ठीक है ना। x बड़ा है -1 से मतलब क्या, x बिलोंग करता है -1 टू प्लस का इनफाइनाइट, यानी कि -1 के राइट हैंड जो भी पढ़ेंगे इनफाइनाइट तक उसी में चेक करना है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि dy बाई dx आपको निकालना पड़ेगा। तो लॉग देखो अलग अलग है, अलजेब्रा आप डेरिवेटिव से करोगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, फिर इसका करने जाओगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर माइनस ये होता है अंश बटे हर, है ना, तो हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन करोगे तो फिर 1 पा जाओगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। होल का अपान हर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जरा आराम से करते चलो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप अवकलन तो कर लिए, अब चाहो तो चेक कर लो, चाहे तो लिख के चेक कर लो। इंटरवल मतलब कि अभी आपको इंटरवल निकालना पड़ेगा, मतलब कि क्या, और क्रिटिकल पॉइंट निकाल के चेक करना पड़ेगा, या तो अभी हो जाएगा आप वो अभी फ्री हो कर सकते हो। यहाँ पे 0 के बराबर करके एक्स का मान निकाल के इंटरवल चेक कर लो। इस वाले इंटरवल में देखना क्या हो रहा है, चेक करना पड़ेगा ना आपको वहाँ पे स्टारडी बना करके, ऐसे भी हो जाएगा। इधर कर लोगे तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये 4 माइनस 4x होल का अपान 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आगे करोगे तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपान 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देख रहे हो ये 4 से 4 कट गया, एक कट गया, लो अब यानी कि हम पा गए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसी को अगर तुम बता दो कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसी को अगर बताने में एबल हो तब यही प्रूफ हो जाएगा। नहीं तो आप एक्स का मान क्रिटिकल पॉइंट निकाल के चेक करके बताओ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तो वाला पहले वाला ऑप्शन आप होमवर्क में ले लो, इसको हम बताते हैं। देखो इन तीनों टर्मों में एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी रहेगा एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और इस वाले अंतराल में तो हमेशा ही होगा। -1 से कुछ भी ले लो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे माइनस का लो चाहे प्लस का। लेकिन हालांकि हमको जब डोमेन दे दिया है तो इसी में चेक करना है। एक्स बड़ा है -1 से, या तो 0 लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ छू ले लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये अभी हमेशा स्क्वायर वाला फंक्शन है ना, ये सब ये अभी हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव, ये अभी ऑलवेज पॉजिटिव, और ये अभी हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज, यहाँ पे लिख दो बिकॉज, ये तो समझ में आता है स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स बड़ा है -1 से। एक्स बड़ा है -1 से यानी कि 0 लोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, 1 लोगे तब भी पॉजिटिव, 2 लोगे तभी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे लिखना सो द फंक्शन इज इंक्रीज इन द डोमेन एक्स ग्रेटर देन -1, ठीक है ना। नीचे लिख लेना, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना। अतः यह सिद्ध होता है कि इसको लिख के, अतः यह सिद्ध होता है कि जो दिया गया फंक्शन y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स जो है यह वर्धमान है इस वाले डोमेन में, इस वाले प्रांत में, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के भी यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है ना। जब इंटरवल जरूर कोई ना कोई मिलेगा आपको, ये वाला इंटरवल मिलेगा आपको, ठीक है ना, वहाँ पे चेक करके बता सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो अपना अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह 8वां है जो कि यक्ष के उन मानों को ज्ञात करो जिनके लिए y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। यानी कि आपको वही क्रिटिकल पॉइंट नोट के सेक्शन बांट करके देखना पड़ेगा कहाँ पे वर्धमान है। चलो कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स, पहले y और बढ़िया से थोड़ा डिफाइन कर लें, एक्स का स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन,
फिर इसका करोगे फिर वही पा जाओगे 1 पाओगे, प्लस सेकेंड फलन प्रथम का अवकलन, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 2x x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x से x माइनस 2 कॉमन ले लिया जाता है, तो जानते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2, प्लस प्लस के साथ रहेगा नहीं, ये हो जाएगा 2x x माइनस 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 2 4 x x माइनस 2 x माइनस 1। अब यहाँ पे 4 पॉइंट फिर मतलब कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट लिखना पड़ेगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लोगे तो आसानी हो जाएगी ना। 4 कभी 0 के बराबर होगा नहीं, x बराबर 0 1 पॉइंट मिला, x बराबर 2 1 पॉइंट मिला, x बराबर 1 1 पॉइंट मिला, 4 पॉइंट मिल गए, लगाओ इंटरवल, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखो साइन ऑफ f डैश x, साइन चाहिए प्लस के माइनस, यहाँ पे नेचर, इंटरवल कौन कौन सा मिला है देखो, नंबर लाइन बना ले सकते हो आप, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इंटरवल हो जाएगा यहाँ पे 1 2 अरे फिर 0 1 2, 3 लोग हैं यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 0 पहला इंटरवल, फिर 0 से लेकर के 1 दूसरा इंटरवल, फिर 1 से लेकर 2 तीसरा इंटरवल, फिर 2 से लेकर इनफाइनाइट चौथा इंटरवल। चलो इनके बीच में कोई पॉइंट -1 ले सकते हो, -1 ले लोगे तो -1 ले लोगे, चलो ले लेते हैं x बराबर -1, तो -4 देखो ले लेते हैं यार, 4 गुणे -1 -3 हो जाएगा, फिर -1 -2 हो जाएगा, 3 बार यानी कि निगेटिव आएगा। यहाँ पे तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 0 से 1 वाले में आओगे, इस सेक्शन में आओगे तो 1/2 ले सकते हो, 1/2 लेके देखो जरा, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/2 माइनस 2 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2, ये घटाओगे तो भी निगेटिव हो जाएगा, कम से ज़्यादा घटा रहे हो ना, फिर कम से भी निगेटिव, यानी कि ये दोनों मिलके पॉजिटिव ला सकते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। सॉल्व तुम्हारी मर्जी, सॉल्व करके देख लो, ये क्या आ जाएगा इंक्रीज का, यहाँ पे वर्धमान है। 1 से 2 में आ जाओ, 1 से 2 में मान लो कि क्या पा जाओगे, 1.5 पाओगे, 3/2 तो हो जाएगा 4 गुणे 3/2 और 3/2 माइनस 2 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 यहाँ 6, 1.5 में से 2 घटाओगे तो 0.5 वो माइनस का पाओगे नहीं, और 1.5 से 1 घटाओगे तो 0.5 प्लस का पाओगे। लो माइनस आ रहा है तो ये तो माइनस दे रहा है भाई, यानी कि यहाँ भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और एक बार इस पर चेक कर लो, इस वाले में 2 से लेके इनफाइनाइट, यहाँ पे कोई पॉइंट 3 ले लो, 3 से घटाओगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, ये भी 3 प्लस ही है, 3 प्लस आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो देखा कितना मस्त कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंक्रीज कहाँ कहाँ कर रहा है, 0 से 1 में एंड 2 से इनफाइनाइट में, फंक्शन ऊपर में जाता हुआ मिलेगा, इनमें और इनमें। बस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों अब क्वेश्चन को देख रहे होगे तो क्या रहे होगे, कितना अजीब अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है। सिद्ध करो कि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल वर्धमान तो होना है, इसी में एक स्ट्रिक्टली वर्धमान होता है, खाली वर्धमान होता है, उसमें आप अभी संदेह मत करना, जब इंग्लिश मीडियम की बुक उठा तो वहाँ पे मिलेगा। सिद्ध करो कि इसमें y बराबर एक फंक्शन है, थीटा वर्धमान है, फलन है। चलो dy बाई dx निकालो पहले, हर इंटू अंश, अरे पहले डेरिवेटिव से इनका भी अलग हो इनका अलग होगा, तो हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन 4 cos थीटा, ये इनका हो गया माइनस अंश इंटू हर का अवकलन
हर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 का 0 प्लस काश का माइनस साइन थीटा होल का अपान हर का स्क्वायर, और एक बार थीटा का मतलब कि यहाँ पे x के सापेक्ष नहीं, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष होगा, नहीं थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा बाई टी थीटा यानी कि 1 हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 कॉस थीटा प्लस 4 काश स्क्वायर थीटा, और ये प्लस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और आप देख रहे हो कि फंक्शन का हाल क्या है, -1 इधर हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 8 कॉस थीटा, यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बचेगो, माइनस ये भी गुणा कर लो, ऐसे इनको अलग दे दो अपना, इनको अलग दे दो, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, होल का अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए जरा A1 हो जाएगा यानी कि 8 कॉस थीटा प्लस 4 हो जाएगा, माइनस इनको तोड़ो चिन्ह बदलते चलो, 2 2 जा 4 माइनस काश स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा होल का अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 4 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से माइनस काश स्क्वायर थीटा होल का अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा होल का अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब चाहो तो अब इनको तोड़ लो, जीरो रो ला करके, और चाहो तो एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करने से क्या फ़ायदा, देखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस वाले अंतराल में, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। स्क्वायर लगा हुआ तो इस चाहे कोई भी वैल्यू रहे यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, हाँ, जीरो से जीरो भी ले सकते हो, या तो यहाँ पे जीरो ले सकते हो, कोई बात नहीं, ये हमेशा प्लस आएगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है ना, जीरो ले सकते हो, π/2 भी ले सकते हो इस वाले अंतराल में, यानी कि 0 से π/2 वाले अंतराल में लिखना किया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। चलो कॉस थीटा पे चर्चा कर लेते हैं। कॉस थीटा जो भी होता है 0 से लेकर π/2 तक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। 0 से लेकर π/2 तक कॉस थीटा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, या जीरो देगा। 9 पर कॉस π/2 पे जीरो देगा, कोई बात नहीं, जीरो जाएगा फिर भी तो पूरा बना रहेगा। π/2 लेने की हमसे खाली वर्धमान कर रहे हैं, ठीक है ना, हमसे खाली वर्धमान कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं इनसे, मतलब कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अभी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस वाले अंतराल में हमेशा ये पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, और 4 माइनस कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है जानते हो, 0 से लेकर के -1 से लेकर के 1 तक होता है, पूरी वैल्यू है इनकी होती है। लेकिन इस वाले डोमेन में कॉस रहेगी वाली 0 पर 1 से लेकर 0 तक होगी, कोई वैल्यू रख लो, 4 से घट के प्लस ही आएगा। तो एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए हम कहेंगे कि भाई जो फंक्शन है ये अब एक वर्धमान फलन है। ये पॉजिटिव लाना वर्धमान क्यों कहते हो, क्योंकि डिवाइड अपॉन एक्स पॉजिटिव आता है, वर्धमान कहते हो। तो एक्सप्लेन करके बता दिया कि हाँ ये पॉजिटिव होगा, वर्धमान है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर बच्चों। 10 को करने से पहले मैं 9 पर थोड़ी चर्चा करना भूल गया था कि उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर सकते हो। जो 9 वाला क्वेश्चन था ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं था, हाँ हालांकि इंक्रीज बस था केवल, क्योंकि उसकी वैल्यू तो जीरो भी आ जा रही थी ना। कॉस π/2 की वैल्यू जीरो होती है, ऊपर जीरो गुणा करोगे जीरो आ जाएगा, नीचे कुछ भी रहे जीरो आएगा फिर।
जीरो आ जाता ना, तो यानी कि जीरो भी आता और बाकी पे इंक्रीज कर रहा था, बाकी पॉजिटिव आता, मतलब कि नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं था। बस पॉजिटिव आया तो जीरो, यानी कि इंक्रीज कर रहा था, केवल इंक्रीज। यहाँ पे आ जाओ, सिद्ध करो कि लघुगणकीय फलन इतना में वर्तमान फलन, लघुगणकीय फलन एफ एक्स बराबर मान लो log x है और क्या, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे यार जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ रखो, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी रखो, क्या बताओ कि माइनस कभी आएगा। लो इसको जीरो नहीं लेना है, ओपन है 1 2 3 कुछ भी रखो, कितनी भी छोटी छोटी वैल्यू आ सकती है बट माइनस नहीं आएगी। तो बोलोगे इस वाले अंतराल में कभी नेगेटिव नहीं आएगा एफ डैश एक्स, तो यह क्या है हमेशा के लिए एक वर्तमान फलन है इस वाले इंटरवल में। तो इस तरह हमारा 10 ख़त्म होता है। अब बच्चों वीडियो को लॉन्ग ना होने की वजह से हम चलेंगे, अगले में मिलेंगे 11 से लेकर के जहाँ तक होगा अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, और हाँ क्वेश्चन को खुद से लगाने का प्रयास करते रहो, ठीक है ना। जो भी नहीं एग्जाम्पल है इनके आप लगा डालो, तब तक के लिए आओ क्वेश्चन लगाओ। ऑल द बेस्ट।